भैया एक काम करो, ये मिठाई का डब्बा ना उन गार्ड भैया को दे देना। जी मैडम। भैया जी। ये मिठाई डब्बा मेम साहब ने दिया है आपके लिए। मेम साहब ने हमारे लिए? जी भैया लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तान्या कैसी है तू? बढ़िया। खड़ी क्यों है, बैठना। अब सुन, ये बाहर सतीश भैया है ना? हाँ सतीश भैया है, पहचान लिया तूने? वो दरअसल क्या है ना यार, थोड़ा सा वैसे आराम से ही बोलियो, क्योंकि किसी को पता नहीं कि उनसे मेरा क्या रिश्ता है। अब मैं कहाँ इतना बड़ा बिजनेसमैन, वो कहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड। मैंने उनको भी यही समझा रखा है, बट लेकिन बहुत कुछ किया है उन्होंने यार हमारे लिए। तो मैंने सोचा कि एक जॉब दे देता हूँ, यहीं पे काम कर लेंगे। और वैसे भी मुझे एक इंसान की ज़रूरत थी जो मेरी अच्छे से रखवाली कर सके, गाड़ियों की, घर की। अब उनसे ज़्यादा भरोसा मैं किस पे कर सकता हूँ बता? सैलरी भी अच्छी दे देता हूँ। बस ये जो हमारा रिश्ता था ना, वो ख़त्म कर दिया मैंने। ज़रूरी भी है ना यार, रेपुटेशन की बात है। सही कह रहा तू। और वैसे भी इनसे अच्छे सिक्योरिटी गार्ड तुझे कहीं मिलते। वैसे भूल गया होगा ना तो भैया के एहसान, बचपन में पाल पोस के बड़ा किया है। कितने एहसान है उनके, 2 अनाथ बच्चों को पाला है, अपने सपने छोड़कर हमारी पढ़ाई पूरी करवाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनके एहसान कौन से इतना मायने रखते हैं। और सही कह रहा है तू, कम से कम खेती बाड़ी छोड़ के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर तो रहे। तू उनकी वजह से इतना बड़ा अफसर बन गया, कोई बात नहीं, एहसान तो बराबर हो गए ना। तूने उन्हें नौकरी दे दी। अब तान्या यार तू 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 पर्सनली मत ले इन सब चीज़ों को यार, तू इमोशनली सोच रही है, प्रैक्टिकली सोच। देख उन्होंने मेरे लिए जो किया, मैंने भी तो उसका एहसान उतार दिया ना। तू खुद सोचे, एक बात सोच, कहीं जाके खेती बाड़ी करते, मिट्टी में काम करते, भैंस का गोबर ढोते, या फिर कहीं मजदूरी करते, ईंटें ढोते, इस उम्र में अच्छा लगता है क्या? तो ठीक ही तो किया मैंने यार, और इससे ज़्यादा मैं क्या करता? कम ऑन यार, चल कर, प्रैक्टिकल सोच थोड़ा सा। तू लड़की है ना, इसलिए इमोशनली सोच रही है। कम से कम इंसान तो हूँ, और इंसानियत आज भी जिंदा है मेरे अंदर। तू भले ही बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, लेकिन एक चीज तूने खो दी, इंसानियत। अपने तुझे आज उनसे बात करने में और उनकी पहचान लोगों को बताने में शर्म आ रही है? फिर तो उस दिन उन्हें भी शर्म आनी चाहिए थी कि 2 अनाथ बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, अपने सारे सपने छोड़कर हमारे सपने पूरे करने में लगे हुए हैं। I'm sorry सन्नी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तू भैया को इस तरीके से ट्रीट करता है। अरे अपनी फैमिली छोड़, तूने उनको बाहर अपने गेट पर खड़ा कर रखा है। तुझे शर्म नहीं आई एक बार भी? मुझे आइडिया होता ना तो ऐसे बाहर भटकना तो छोड़, भैया को किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होने देती। तू रह अपने सालिशान घर में अपनी अच्छी पोस्ट के साथ। मैं जा रही हूं यहां से। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते भैया, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं तान्या भैया, बचपन में साथ रहते थे, आपने पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया मुझे और सन्नी को। सन्नी तो आपके साथ ही रहने लगा, लेकिन मैं बाहर चली गई थी। तानिया, जिसको मैंने पढ़ाया था बचपन में। अरे तू तो बहुत बड़ी हो गई है। और बता, सब ठीक तो है ना? आज यहाँ अचानक आई तू, देखना इतने दिन बाद मिली है, पहचान में ही नहीं आ रही है तू तो। सब अच्छा चल रहा है भैया, लेकिन बड़ी मैं नहीं हुई हूँ, बड़े तो आप हो गए हैं। आप हमें भूल गए भैया। बचपन में हम लोगों को पाल पोस के आपने बड़ा किया। मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे पता है कि आपने मेरे और सन्नी के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने अपने सपने त्याग दिए ताकि हम दोनों अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकें। आज आपको इस हालत में देख के सच में बहुत बुरा लग रहा है भैया। मैं होती ना तो ऐसा कभी नहीं होने देती। मुझे माफ़ कर देना भैया। अरे नहीं नहीं, तुम माफ़ी क्यों मांग रही है? पागल है क्या? हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो हुआ है ना, बस हमारी किस्मत में जो लिखा हुआ था वही हुआ है। तुम ही सोचना, बचपन में इतना पढ़ता लिखता था, तैयारी करता था, सोचा जीवन में आगे बढ़ूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन आज यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन खाली बैठने से तो अच्छा है ना कि कुछ ना कुछ इंसान करता रहे। बस वही कर रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया,
मैं चलती हूँ, लेकिन कभी भी ज़रूरत हो ना तो मुझे याद कर लेना। मैं चलती हूँ। अरे नहीं, ये क्या कर रही है? बेटियों से पैर नहीं छुआते हैं। तू कैसे खुश रहे?